औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 12 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान अच्छा लड़का के बारे में मश्क को हल करेंगे। दिए गए अल्फाज के मानी समझे और जुबानी जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज है चुस्ती, इसका मानी है तेजी, खुशबू, महक, अच्छी बू, सुलझा हुआ, अदब वाला, वर्जिश, खेल कूद। आओ समझें सवाल नंबर 2। मिसरे मिलाएं। कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएंगे। वक्त पे सोए वक्त पे जागे, इसको मिलाएंगे। वक्त पे खेले दौड़े भागे। वर्जिश करना आदत उसकी, इसको मिलाएंगे। सबसे अच्छी सेहत उसकी। सुलझे बाल चमकता चेहरा, माथे पर नेकी का सेहरा। उस्तादों का कहना माने, उनकी बात को अच्छा जाने। सवाल नंबर 3 देखें। अच्छा बच्चा कैसे बनता है? हमेशा सच बोलने वाला बच्चा अच्छा कहलाता है। हमेशा सच बोलने से ही अच्छा बच्चा बनता है। अगला सवाल देखें। अच्छे बच्चे की 3 आदतें लिखें। अच्छे बच्चे की 3 आदतें ये हैं: वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर खेलना और वक्त पर पढ़ना। आप नज़म में अच्छे बच्चे की किस किस बात पर अमल करते हैं? मैं नज़म में मौजूद अच्छे बच्चे की हर बात पर अमल करता हूँ। शाबाश, आप सब अच्छे बच्चे हैं। सच बोलते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल जाते हैं, खेल के वक्त खेलते हैं और पढ़ने के वक्त पढ़ते हैं। अच्छी सेहत कैसी होती है? रोज़ाना वर्जिश करने से सेहत अच्छी होती है। आओ बात करें। सवाल नंबर 4। तस्वीरों के मुतल्लिक कहानी उस्ताद साहब से सुने और जमात में अपने अल्फाज में सुनाएं। आपको तस्वीर नज़र आ रही है। एक दरख्त की टहनी पर एक फाख्ता बैठी है और एक चूंटी पानी में डूब रही है। अगली तस्वीर ने फाख्ता ने एक पत्ता जो है वो चूंटी के आगे रख दिया। तीसरी तस्वीर में देखें, आपको समझ में आ रही है बात कि चूंटी पत्ते पर तैरते हुए किनारे पर आ गई और फाख्ता बहुत खुश है। अगली तस्वीर में एक शिकारी फाख्ता को निशाना लगाकर मारने की कोशिश कर रहा है और ज़मीन पर एक चूंटी ने पत्थर उठा रखा है। अगली तस्वीर में देखें, एक शिकारी को चूंटी ने काटा और उसका निशाना गलत हो गया और फाख्ता उड़ गई। सबसे आखिर में चूंटी ने और फाख्ता ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। अब इसको जुमलों की शक्ल में यूं लिखेंगे। एक चूंटी को पानी में डूबते देखकर फाख्ता के दिल में इसे बचाने का ख्याल आया। इसने दरख्त से पत्ता तोड़कर चूंटी के पास पानी में फेंक दिया। चूंटी पत्ते पर बैठकर डूबने से बच गई और किनारे पर जा लगी। चूंटी ने फाख्ता का शुक्रिया अदा किया। चंद दिनों बाद फाख्ता दरख्त पर बैठी थी। एक शिकारी इसके पास शिकार के लिए जंगल में आ गया। चूंटी ने जब ये देखा तो फौरन शिकारी की टांग पर काटा, जिससे शिकारी का निशाना खता हो गया और फाख्ता की जान बच गई। फाख्ता ने चूंटी का शुक्रिया अदा किया। सच ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, या फिर अदले का बदला ही मिलता है। सवाल नंबर 5। जोड़ियां बनाकर एक दूसरे से सवाल करें। क्लास में मौजूद तमाम तलबा एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जोड़ी बनाए। पहला दोस्त आपसे पूछे कि आपकी उम्र कितनी है, तो दूसरा जवाब देगा मेरी उम्र 5 साल है। पहला बच्चा आपसे सवाल पूछेगा आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है, आप इसका जवाब देंगे मेरे पड़ोस में अली रहता है। पहला बच्चा दूसरे से पूछेगा आपके नाम के कितने हरूफ हैं, दूसरा बच्चा जवाब देगा अगर तो उसका नाम असलम है तो उसके नाम के 4 हरूफ हैं, जैसे अलीफ, सीन, लाम और मीम। और अगर उसका नाम अली है तो उसके नाम के 3 हरूफ हैं, जैसे आइन, लाम और छोटी ये। अगला सवाल देखें। पहला बच्चा पूछेगा घर में इस्तेमाल होने वाली 5 चीज़ों के नाम बताएं। दूसरा बच्चा बता सकता है कुर्सी, मेज, लैंप, झाड़ू, कप वगैरह। अगला सवाल है आपके अबू क्या काम करते हैं। पहला बच्चा दूसरे से ये सवाल करेगा
اور دوسرا بچہ جواب دے سکتا ہے کہ میرے ابو دفتر جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نئے ویڈیو لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔